नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। छात्र छात्राओं ने ली नन्ही गौरैया संरक्षण की शपथ। लखनऊ में मेरी प्यारी गौरैया मुहिम संचालक राजधानी निवासी पक्षी प्रेमी महेश साहू ने मोहान रोड स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय भरोसा में नन्ही गौरैया के संरक्षण के प्रति छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। विद्यालय में कृत्रिम घोंसला लगाने के साथ नन्ही गौरैया संरक्षण संबंधी जानकारी के पंपलेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक प्रमुख काकोरी कुंवर रामविलास ने उपस्थित छात्र छात्राओं को नन्ही गौरैया संरक्षण के लिए जागरूक होने की अपील की। वहीं पक्षी प्रेमी महेश साहू ने उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि नन्ही गौरैया हम सब से रूठकर दूर चली गई है। इस नन्ही गौरैया के संरक्षण के लिए हम सबको आगे आना होगा, नहीं तो एक दिन नन्ही गौरैया केवल किताबों व गूगल पर ही रह जाएगी। वहीं वन दरोगा अमित सिंह ने उपस्थित छात्र छात्राओं को नन्ही गौरैया संरक्षण की शपथ दिलाई। इस मौके पर वन रक्षक दीपक कनौजिया, शैलेंद्र सिंह लोधी, प्रधानाध्यापक वीरेंद्र यादव सहित अन्य अध्यापिका उपस्थित रहे। अरुण कुमार की रिपोर्ट। नहर में बहता मिला 50 वर्षीय युवक का शव। लखनऊ राजधानी के मानक नगर थाना क्षेत्र के डीआरएस पुलिया के पास नहर में बहते हुए मृत अवस्था में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसकी उम्र 50 वर्ष के करीब है। मृतक लाल रंग की चेकदार शर्ट, उसके नीचे सफेद लाल कलर का हाफ स्वेटर और नीचे रंग बिरंगी गंजी पहना है। काले रंग की पैंट और पैर में सफेद लाल रंग का जूता पहना है। हाथ में कलावा पहना है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शव के शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। महेश साहू की रिपोर्ट। हसनगंज उन्नाव में परंपरागत खेती छोड़ नई तकनीकी अपनाते हुए किसान समृद्धि की इबारत लिख रहे हैं। कस्बा हसनगंज व आसपास के गांव में टमाटर की खेती करने वाले किसानों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, क्योंकि टमाटर की खेती में लागत कम और उपज व आमदनी अधिक होती है। कहावत है कि मन में कुछ करने का जज्बा हो तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है नगर पंचायत मोहान, कस्बा हसनगंज, ग्राम रानीखेड़ा, न्यूतनी, नसरतपुर, जंगेल मऊ, शंकरपुर के किसानों ने, जो कि टमाटर की फसल तैयार कर माला माल हो रहे। यहाँ के किसान सीजन ही नहीं पूरे साल टमाटर की खेती कर आसपास की बाजारों सहित उन्नाव, लखनऊ मंडी में बेचने के लिए ले जाते हैं। क्षेत्र को टमाटर उत्पादन में नई पहचान बनती जा रही है। टमाटर की फसल को वर्ष में 2 बार लिया जा सकता है। टमाटर की खेती से किसानों को आर्थिक लाभ होता है। आलोक सिंह की रिपोर्ट। अज्ञात चोर उड़ा ले गए चंदन के पेड़। सीतापुर में कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तरसावा निवासी रामनाथ मौर्य पुत्र पुत्तू लाल ने आज प्रभारी निरीक्षक को एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि लगभग 15 वर्ष पहले उसने अपने खेत में 6 चंदन के वृक्ष लगाए थे, परंतु बीती रात अज्ञात चोर 2 चंदन के वृक्ष चोरी से काट कर उड़ा ले गए। इन वृक्षों की कीमत लगभग 50,000 रुपए है। पीड़ित ने घटना की तहरीर प्रभारी निरीक्षक को देकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। कोतवाली क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने अज्ञात चोर। सीतापुर में वर्तमान समय कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात चोर आतंक का पर्याय बने हुए हैं। आए दिन धनाधन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीती 3 से 4 की रात कस्बा के 84 कोसीय धार्मिक होली परिक्रमा मेले में दुकान लेकर कानपुर निवासी दीनानाथ शुक्ला पुत्र स्वर्गीय विशंबरनाथ शुक्ला नगर पालिका परिषद के पीछे दरी, कालीन आदि की दुकान लगाए हैं। रात के अंधेरे में अज्ञात चोर 55,235 रुपए कीमत की गठिया उड़ा ले गए। सुबह उठने पर पीड़ित ने बस्ती के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में मोटरसाइकिल पर लाद कर ले जाते अज्ञात चोर दिखाई दे रहे। कोतवाली पुलिस फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बीती रात ग्राम करियाडी निवासी प्रदीप सक्सेना पुत्र हरिशंकर के घर से 50,000 रुपए का सामान उड़ा ले गए। इसी रात ग्राम जसरतपुर निवासी अखिलेश पुत्र मन्ना लाल के घर से 50,000 रुपए का सामान उड़ा ले गए। इसी रात ग्राम गुफ्फापुरवा निवासी चांद मियां पुत्र बन्ने मियां के घर से 2,000 की नकदी सहित लगभग 45,000 रुपए का सामान उड़ा ले गए। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। कोतवाली मिश्रिक में संपन्न हुई पीस कमेटी की बैठक। सीतापुर में कस्बा मिश्रिक में चल रहे 84 कोसीय धार्मिक होली परिक्रमा मेला व अन्य त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आज कोतवाली परिसर में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में
पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक में क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधान व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस बैठक में उप जिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी ने सभी त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस अवसर पर कोतवाल राकेश सिंह के साथ ही सभी पुलिस फोर्स उपस्थित रहा। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में 7 पशु तस्कर गिरफ्तार, 3 वाहनों में क्रूरतापूर्वक लदे 20 गौवंश बरामद। प्रतापगढ़ के थाना अंतु से उप निरीक्षक रोहित कुमार यादव में टीम द्वारा क्षेत्र चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के गजराही मोड़ के पास से 3 4 पहिया वाहन, 1 पिकअप व मैजिक डाला से 20 गौवंशों को वध हेतु ले जाते समय 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि हम लोग इन गौवंशों को वध हेतु ले जा रहे थे। इन गौवंशों के साथ हम लोग कुछ दुधारू गाय रखते हैं जिससे कोई शक ना कर सके। हम इन गौवंशों को कोड़ीहार बाजार प्रयागराज ले जा रहे थे। वहां पर हम लोगों की व्यापारी फिक्स रहती है। वे इन्हें बिहार होते हुए बंगाल ले जाते हैं। इस संबंध में थाना लालगंज पर मुकदमा प्राप्त संख्या 77/2022 धारा 3/5 व 8 गौवध निवारण व धारा 11 पशु क्रूरता अभियोग पंजीकृत किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में अनुराग ठाकुर। मिर्जापुर में चुनार विधानसभा क्षेत्र के परेड ग्राउंड में चुनावी जनसभा में पहुंचे सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि साइकिल लगेगी, नुमाइश में अखिलेश नहीं आएंगे 22 में। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखिलेश 7 समुद्र पार 5 साल में थे। आपदा के समय भी वह भय और भ्रम फैला रहे थे। 10 मार्च के बाद वह यही कहेंगे कि वही हवा है, वही सपा है, जनता अब इससे खफा है, करना इनको दफा है, ईवीएम बहुत बेवफा है। 10 मार्च के बाद अखिलेश 7 समुद्र पार ही जाएंगे। इन्होंने अपनी टिकट करा ली है। पिछले 5 साल से प्रदेश में और देश में योगी मोदी ही कार्य कर रहे हैं। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और भ्रष्टाचार और इन चारों से मुक्ति दिलाने का काम किया। 2008 के अहमदाबाद के बम धमाकों के मास्टरमाइंड का नाम आतंकी का आया तो उसका सीधेदार अखिलेश यादव जी से जुड़े हुए नजर आए। आतंकी के पिता को बिरयानी खाने के लिए कोई बुलाता है तो अखिलेश यादव जी बुलाते हैं। गुंडे अपराधियों को, दंगे कराने वालों को शरण देते तो अखिलेश जी देते। जहरीली शराब बेचने वाले रंगेश यादव और अखिलेश यादव का आपस में नाता क्या है? ये उन्हीं के पार्टी के सांसद के भांजे हैं और उन्हीं के घर में रहते हैं। क्या जहरीली शराब बेचने वाले, जमीनों पर कब्जे करने वाले, बम धमाके करने वाले, गुंडे अपराध करने वाले और पुलिस पर लाठी चलाने वाले ऐसी समाजवादी पार्टी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाने वाले योगी और मोदी जी की सरकार चाहिए। भाई और बहनों, चुनावी रंजिश के चलते पूर्व प्रधान ने दलित की कर दी पिटाई। सीतापुर में थाना पिसावा के अंतर्गत ग्राम सेमरा निवासी बिंदु पुत्र बेचेलाल जाति चमार के पूर्व प्रधान अमर सिंह यादव व उनके पुत्र गौरव प्रताप यादव उर्फ ऋषि द्वारा धमकाकर कहा गया था कि कोई भी चमार जाति भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, केवल समाजवादी पार्टी में वोट डालेगा, वरना गांव में रहने नहीं दिया जाएगा। जिसकी रंजिश मानते हुए दिनांक 4 मार्च 2022 को समय तकरीबन 12 बजे बिंदु बिजौली गांव से सेमरा वापस आ रहा था कि ज्यों ही प्राथमिक विद्यालय के आगे पहुंचे तो वहां पर पहले से लोग घात लगाए अमर सिंह यादव व उनके पुत्र गौरव प्रताप यादव उर्फ ऋषि व ओमकार यादव अपने हाथों में लाठी डंडा लिए बैठे थे। बिंदु को आते देख ताबड़तोड़ प्रहार करने लगे। जब तक बिंदु कुछ समझ पाता वह चोटिल हो चुका था। शोर सुनते ही उसका भाई घटना स्थल की ओर दौड़ा और शोरगुल करने लगा। शोरगुल सुनने पर बिजौली गांव के कल्लू पुत्र श्रीपाल राठौर आदि लोग आ गए और मंत्रासन हालत में बेहोश जमीन पर पड़े
बिंदु को पत्नी बचाने आई, जिस पर विपक्षी गण पत्नी को दौड़ा लिया और कहा, साली चमारी को उठा ले चलो और इसकी इज्जत लूट लो। इसी बीच बचाव के दौरान कपड़े फट गए और विपक्षी गण कहने लगे कि साली चमार इस बार तो बच गया, अगली बार मिला तो जान से मार देंगे। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।